दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ख्वाब तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो यही सोचते रहते हैं कि वो क्या करें। वो कुछ बड़ा करने के लिए सोचते हैं, जबकि अपनी छोटी छोटी आदत को यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं और कल कल का सोचकर वो सुस्त होते चले जाते हैं और वो कल कभी आता ही नहीं है। अगर आप भी ऐसी ही सोच रखते हैं और जिंदगी में कहीं जमूद का शिकार हो चुके हैं, तो ये कहानी आज आप ही के लिए है। इसे शुरू से आखिर तक जरूर सुनिएगा, ये आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां आपको वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। एक मर्तबा एक छोटे से गांव में एक लड़का अरुण रहता था। लोग उसे सुस्त और काहिल कहकर पुकारते थे, लेकिन उसके जहन में बड़े ऊंचे और मुस्तकबिल के बड़े रोशन ख्यालात थे। वो ना तो सुस्त था ना ही काहिल। दरअसल उसकी जंग अपनी ही जात के साथ थी। वो हर बात के लिए यही सोचता कि मैं इसे कल करूंगा। उसकी किताबों पर मट्टी जम चुकी थी। उसका कमरा इंतहाई बिखरा हुआ था। हर रोज वो अगले दिन काम करने का सोचकर वक्त को जाया कर देता और उसका रोशन मुस्तकबिल एक कदम और आगे बढ़ जाता। स्कूल में भी अब उसके नंबर कम आना शुरू हो गए। वो अक्सर सोचा करता कि आखिर मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा। वो रात को आसमान की तरफ देखता और घंटों ऐसे ही बैठा रहता, लेकिन उसे कहीं से कोई जवाब न मिला। एक दिन उसकी माँ ने उसे उदास बैठे देखा और उससे कहा, मेरे बेटे, जिंदगी गुजर जाती है और हर दिन जब तुम अपना काम कल पर डालते हो तो एक पत्थर अपने कंधे पर बोझ के तौर पर रख लेते हो, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तुम इन पत्थरों के बोझ तले दब जाओगे। अरुण ने माँ की नसीहत को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि भला इससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन किस्मत के अरुण के लिए मंसूबे कुछ और ही थे। उसी गांव में एक बूढ़ा उस्ताद भी रहता था। उसने गांव के कई नौजवानों को मुस्तकबिल के लिए बड़ी अच्छी रहनुमाई अता फरमाई थी। अरुण का बाप भी अरुण को उस उस्ताद के पास ले गया। बुजुर्ग उस्ताद ने अरुण की जानिब गौर से देखा और उससे कहा, तो तुम हो वो जो हर काम कल करने का सोचते हो। अरुण को जरा भर के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उस्ताद ने उसे दिलासा देते हुए एक हैरानकुन काम करने के लिए दिया। उसने उसे एक खाली मटका और पत्थरों से भरी हुई एक टोकरी दी और साथ में ये हदायत की कि दिन भर में सबसे खास और सबसे अहम काम जब वो मुकम्मल कर ले तो एक पत्थर इस टोकरी में से उठाकर इस खाली मटके में डाल दे, और अगर वो उस काम को दिन में अंजाम ना दे सके तो मटका खाली रहेगा। और 30 दिन के बाद ये दोनों चीजें मेरे पास वापस लेकर आना। देखने में ये काम बड़ा आसान लग रहा था, लेकिन अरुण ने जैसे ही अगले दिन इसे करने की कोशिश की तो उसे ये बड़ा मुश्किल लग रहा था। वो चाह रहा था कि सो जाए, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने उठकर सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई की और उसने एक पत्थर उठाया और मटके में डाल दिया। मटके में इसके गिरने की आवाज तो छोटी सी थी, लेकिन अरुण को इसकी खुशी बेहद महसूस हुई। अगले रोज भी उसने ऐसा ही किया और एक और पत्थर उस मटके में उसने डाल दिया। वो हर रोज अपना सबसे अहम काम अंजाम देने की कोशिश करता और मटके में एक एक करके पत्थर डालता गया। कई दिनों में वो काम ना कर सका और उस दिन वो मटका खाली रहा। 30 दिन मुकम्मल होने के बाद वो लड़का बुजुर्ग उस्ताद के पास वापस गया और अपना हाथ बुलंद करके उस्ताद से कहा कि मैं पूरा महीना सिर्फ 20 पत्थर ही इस मटके में डाल पाया हूँ। बाकी 10 दिन जो मैंने जाया किए उनके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस्ताद मोहतरम ने उसे थपकी दी और मुस्कुराते हुए कहा, जो चीज तुम नहीं कर पाए उसके लिए गम ना करो, बल्कि गौर करो कि 1 महीना पहले ये मटका खाली था, लेकिन अब ये 20 पत्थरों से भरा हुआ है। ये तुम्हें तरतीब, नज़्मो ज़ब्त और हिम्मत अता फरमा रहा है। यानी जो काम तुम पहले नहीं कर पा रहे थे अब तुम करने के काबिल हो गए हो। छोटी छोटी आदत को नजरअंदाज मत करो। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। वो हर सुबह बाकायदगी से जल्दी उठता, 1 घंटा पढ़ाई में सर्व करता और फिर कुछ वक्त खामोशी में गुजारता।
स्कूल में उसके नंबर भी इंतहाई अच्छे आना शुरू हो गए। यूं ही 1 साल गुजर गया। अरुण जो पहले सुस्त हुआ करता था और हर कोई उसे ताने मारता था, अब इंतहाई मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन जिंदगी गुजारने लगा। उसने सीख लिया था कि जिंदगी में छोटी छोटी आदत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और यूं ही वो हिकमत में भी बढ़ता गया और उसने अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। ये ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए से हाथ से बनाई हुई चीजों को फरोख्त करना था। वो दिन ब दिन जैसे खाली मटके में एक एक करके पत्थरों को भरता गया, इसी तरह अपने काम में भी माहिर होता गया। लोग उसकी ईमानदारी और दयानतदारी और इतने अच्छे काम से बेहद खुश हुए। उसका ये बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया। अब वो पहले की तरह बिल्कुल भी सुस्त या काहिल नहीं रहा था। उसने सीख लिया था कि जिंदगी की छोटी छोटी आदत ही दरअसल किस्मत को बनाती हैं और हमें कामयाबी की जानिब गामजन करती हैं। दोस्तों, ये सिर्फ अरुण की ही कहानी नहीं है, बल्कि हम में से बेशुमार अफराद की यही कहानी है जो ख्वाब तो बड़े बड़े देख रहे होते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए कदम बढ़ाते नहीं हैं। यही सोचते रहते हैं कि कल हम ये करेंगे या फला दिन से हम इस काम का आगाज करेंगे, लेकिन ना तो वो दिन आता है ना ही वो कल आती है। दोस्तों, अगर आप जो कुछ करते आ रहे थे आज भी वही कुछ करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो कुछ आपको मिलता आ रहा था। इसलिए आज ही से अपनी कामयाबी के लिए उस आदत को अपनाएं जो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद फराहम करेगी। आप तब्दीली को खुद महसूस करेंगे। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह आने वाली हर अच्छी अच्छी कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे। शुक्रिया।